जय गुरुदेव। आज के इस मुलाकात में, जैसा कि पिछली बार मैंने वादा किया था कि हमारे जीवन में ईश्वर की ज़रूरत क्यों है, अगर मैं कटुतापूर्वक बात करूं तो वास्तव में आज के समाज में किसी को ईश्वर, बहुत कम लोग हैं जिनको ईश्वर की ज़रूरत है। बाकी सबको एक नौकर की ज़रूरत है। हर व्यक्ति को एक नौकर चाहिए जिससे वो अपनी परेशानियों को दूर कर सके। एक जिन्न चाहिए कि इधर चिराग घसाने उधर जिन्न हाजिर हो जाए और बोले, क्या हुक्म है मेरे आका, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ईश्वर की जो ज़रूरत है हमारे जीवन में, बस इतनी मात्र रह गई, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ऐसे लोग जो वास्तव में ईश्वर को चाहते हैं, उनके हृदय से पूछिए कि वो ईश्वर को क्यों चाहते हैं। वो ईश्वर को कतई इसलिए नहीं चाहते कि उनकी सांसारिक चीज़ों की पूर्ति हो सके। वो ईश्वर को इसलिए चाहते हैं ताकि उनका जीवन जो है आत्मकल्याण से भर जाए, आनंदित हो जाए। आनंदित होना सुख सुविधाओं के आधार पर नहीं होता। जिस तरीके से एक्चुअली आनंद होना हमारा स्वभाव है। आनंद में रहना ये हमारा स्वभाव है। एक छोटा सा बच्चा जो कि अभी कुछ जानता नहीं, ना दुनियादारी जानता है, वो भी अपने सुख को बहुत अच्छी तरीके जानता है कि मुझे अच्छा किस में लगेगा। तो ईश्वर जो है वो आनंद स्वरूप है, हम उसके अंश हैं, हम भी आनंद स्वरूप हैं। तो ईश्वर की जो ज़रूरत है वो केवल इसलिए है कि हम जो है तमाम कष्टों से, तमाम दुखों से हमारी निवृत्ति हो जाए और हम परमानंद को प्राप्त कर सकें। ईश्वर को प्राप्त करने का जो मूल उद्देश्य है वो ये है। उस जिस तरीके से फूल के उपस्थिति में ही खुशबू है, उसी तरीके से ईश्वर की उपस्थिति में भी आनंद है। आनंद की इसलिए ज़रूरत है, ईश्वर की इसलिए ज़रूरत है। ये पूरा संसार एक शक्ति द्वारा चलायमान हो रहा है। आजकल आत्मविज्ञान भी मानता है कि सब कुछ ऑटोमेटिकली घट रहा है इस प्रकृति में। सब एक दूसरे के साथ में को रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है सब एक दूसरे के प्रति। तो ये जब क्रियाएं जो स्वतः हो रही हैं, इनके पीछे की जो अवधारणा है वो ईश्वर की है। और इसको तमाम ग्रंथों में तमाम धार्मिक लोगों ने इस चीज़ को माना है। और सबसे अजीब बात यह है कि इसको मानने के बाद आपके साथ में शून्य के प्रति, एक अनदेखे के प्रति एक ऐसा विश्वास पैदा होता है जो कि आपके जीवन में हरियाली ला सकता है। निराशा में आशा का नाम ही ईश्वर है। अंधेरे में प्रकाश का ही नाम ईश्वर है। ये डूबते के लिए सहारा है। बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत मिलती है इस शब्द से जब वास्तव में इसको जान लिया जाए तो। और फिलहाल तो आज के समाज में लोग इसलिए ईश्वर को मानने की कोशिश करते हैं कि उनकी भौतिक जीवन जो है, उनकी पत्नी, उनके बीवी, उनके बच्चे, ये सब कुछ सही ढंग से चला करें। इसके लिए वो तमाम सारे देवी देवताओं का अनुसरण करते हैं, उनका यजन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। अब ये समझिए कि इससे बड़ा अच्छा व्यवसाय मनुष्य के लिए कहाँ मिलेगा कि 5 रुपए की अगरबत्ती ली और 50 करोड़ का टेंडर चाहिए। इससे बड़ा निवेश कहाँ पर है। वास्तव में हम लोग भिखारी हैं। एक भिखारी मंदिर के बाहर भीख मांगता है, और जो पढ़े लिखे भिखारी, आध्यात्मिक भिखारी हैं, पूजा पाठ वाले भिखारी, वो अंदर जाके भीख मांगते हैं। किसी को कुछ पता नहीं कि कहाँ आए, कहाँ से जाना है, किसी को कुछ पता नहीं है। बस भेड़ चाल है,
चले जा रहे हैं। थोड़ा देर रुको, इस पर चिंतन करो कि वास्तव में तुम क्या हो। चिंतन करो कि तुम्हारा यहाँ पर आना क्यों हुआ, क्या कारण है तुमने इस धराभूमि पर जन्म लिया। और जब तक रुक करके चिंतन नहीं करोगे, अंतकाल में बड़ा कष्ट होगा। जीवन भर तो कष्ट रहेगा ही रहेगा। धन, पूंजी, सुख और सुविधा ये अंतोगत्वा दुख ही उत्पन्न करते हैं, ये अंतोगत्वा दुख ही उत्पन्न करेंगे। तो ये जरूरी है कि हम रुकें और उस पर चिंतन करें कि वास्तव में हमें चाहिए क्या। अगर इस चीज के चिंतन में हम उतर गए तो हो सकता है कि गुरु कृपा से आपको यह समझ में आए या ईश्वरी कृपा से आपको यह समझ में आए कि ईश्वर की हमारे जीवन में आवश्यकता क्या है। अब बात करें मनुष्य की और मनुष्य की परेशानियों की, मनुष्य के दुखों की। बुजुर्गों ने इसे दुखालय कहा कि दुख का मंदिर है, वहीं पर संतों ने इसे सुखालय कहा। सुखालय ने मैं अपने शब्दों को चेंज करूंगा कि आनंदालय, यहाँ पर आनंद ही आनंद है। तो कबीरदास जी का जो सुख पाऊं संत संग में सो बैकुंठ न होए, इस लाइन को मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। उसके कहने का मतलब कि यहाँ पर जो सुख मुझे, जो आनंद मुझे संतों के संग में मिला है, वो सुख जो है स्वर्ग में भी नहीं है, वो आनंद स्वर्ग में भी नहीं है। बात यह है कि वास्तव में आप किस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। एक चीज को बड़ी स्पष्ट तरीके से मान लीजिए, मान क्या लीजिए, आप अनुभव करिए, आप जान रहे हैं इस चीज को, मानने की तो मैं बात ही नहीं करता, आप जान रहे हो इस चीज को। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र अभी 5 साल की है, वो भी केवल अपने लिए बेहतर ही सोचेगा, जिसमें उसको आराम मिले, जिसमें उसको आनंद का अनुभव, जिसमें उसको सुख का अनुभव हो। और पूरी जिंदगी भर वो इसी छोटे छोटे टुकड़ों में अपने इस आनंद को खोजता है, जिसको हम सुख कहते हैं, और उसके लिए जीवन भर वो प्रयास करता है। जीवन भर के तमाम कर्म जो है उसी सुख के प्राप्त करने के लिए है। ये जो सुख प्राप्त करने की जो चाह है हमारे अंदर, प्यास है हमारे अंदर, ये महत्वपूर्ण है, ये प्यास महत्वपूर्ण है। हम इस प्यास को नहीं समझ पा रहे। जिस दिन हम इस प्यास को समझ जाएंगे, उस दिन पूरा धर्म, पूरा अध्यात्म हमारी समझ में आ जाएगा। वास्तव में हम अभी इस प्यास को नहीं समझ पा रहे कि प्यास है क्या, मुझे प्यास किस चीज की लगी है। प्यास तो लगी अंदर हृदय में, हमारे आत्मन में, कि मुझे कुछ चाहिए जिसमें मेरे को आनंद हो। क्योंकि हम जीते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियां हैं बाह्यमुखी, आंखें हो गई, नाकें हो गई, कान हो गया, मुंह हो गया, स्पर्श हो गया। अब हम बाह्यमुखी जीते हैं तो हम इस जो प्यास है, जिसको मैंने प्यास कहा, इसकी तृप्ति का जो साधन खोजते हैं, वो भी हम बाहर की तरफ ही खोजते हैं। और बाहर की तरफ आनंद है नहीं, वहां सुख है, सुविधा है, आनंद नहीं है। और उस सुख को प्राप्त करने के लिए हम तमाम सारे कर्मों को अपने ऊपर ओढ़ते हैं। हर एक कर्म आपके लिए एक बंधन तैयार करता है, हर एक कर्म आपके लिए एक बंधन तैयार करता है, जिसका प्रति उत्तर भी कर्म ही होता है। जैसे कि एक किसान जो है मिट्टी में एक बिया बोता है, और जब बिया बोता है तो मौसम आने के बाद, एक समय विशेष के गुजरने के बाद, वो पक करके कम से कम 50 गेहूं के दानों का फिर से उत्पादन कर देता है। उसी तरीके से कर्म है। जब आप सुख की प्राप्ति के लिए, उस क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए, चूंकि आपके अंदर प्यास लगी, आपके अंदर तड़प है, आप तड़प रहे हो, पता नहीं इच्छाएं अनंत हैं, ये नहीं खत्म होती। तो ये इच्छाएं अगर हैं तो ये इच्छाएं किसी वस्तु के लिए नहीं है, उस वस्तु के भोग से जो सुख प्राप्त होगा ये इसके लिए है।
जो वस्तु हमारे पास आ जाती है हम उसके सुख को भोगते हैं तो 1 से 2 दिन बाद वो ही सुख हमें नीरस लगने लगता है, क्योंकि वास्तव में उस प्यास को बुझाने में जो हमारे अंदर लगी हुई है, उस प्यास को बुझाने के लिए वो सक्षम नहीं है। तो फिर वो कहीं हमारे हृदय में कुछ और जाग जाता है, और जब कुछ और जाग जाएगा तो हम किसी और चीज़ के लिए भागेंगे, फिर उसके लिए अलग से कर्म करेंगे। और प्रत्येक कर्म एक कर्म बंधन तैयार करता है, कर्म फास्ट तैयार कर सकता है, और ये एक विशियस सर्कल बन जाता है हमारे पास, एक चक्रीय स्थिति बन जाती है कि एक किया उसके बदले में 50 और करने पड़ेंगे। 50 में से प्रत्येक फिर मौका हमको मिलेगा, फिर उन 50 में हम फिर से एक बार करेंगे, फिर उन 50 का फिर से कर्म बंधन बनेगा, फिर उससे 50 और होंगे। इस तरीके से 2500 आपकी कर्म बंधन हो जाएंगे, 2500 में फिर से करेंगे, फिर ये हो जाएंगे 12,500। इसी तरीके से एक कर्म बंधन, कर्म बीज जो है हमारे चारों तरफ लिपटता रहता है, हम इसको समझ नहीं पाते। और वजह क्या है? वजह केवल क्या है? हमारी प्यास, जो प्यास हमारे अंदर लगी हुई है। जब तक हम इस प्यास को सही ढंग से नहीं समझेंगे तब तक हम इसकी तृप्ति नहीं कर पाएंगे। और हमारा जीवन जो है, जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो इसी प्यास को तृप्त करना है। यही जिम्मेदारी लेकर के हम आए हैं। और ये जो प्यास है, इसकी जो तृप्ति है, वो कैसे खत्म होगी? उसके लिए हमें ईश्वर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में इस संसार की रचना करने वाली अगर कोई शक्ति है तो वो ईश्वर है। मैं उसको ईश्वर कह सकता हूँ, आप उसको अल्लाह कह सकते हो, परमात्मा कह सकते हो। व्याकरण भेद पे ना जाइएगा, एक भाव की बात है। मैं उस परम पिता को कर रहा हूँ जो कि सारे सृष्टा का करता धरता है, इसको चलाने वाला है। ये बात दिगर है कि सृष्टा जो है सृष्टि से भिन्न नहीं है, ये दिगर बात है, हम आगे चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन स्टेज बाय स्टेज हम इसको समझते चले कि जो ईश्वर है, ये प्यास उसकी है, चूंकि वो आनंद स्वरूप है। ईश्वर जो है, अब आम है, हमको आम की प्यास लगी है तो आम की गुठली की थोड़ी, आम के छिलके की थोड़ी, आम के रस की प्यास लगी, आम के छिलके की प्यास नहीं। तो ईश्वर एक शब्द है, हमारे आपके समझने के लिए पकड़ है, और वो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। वो सत्य है, वो चैतन्य है, वो आनंद स्वरूप है। तो ये आनंद स्वरूप है, इस आनंद की प्यास हमको लगती है, जिसको हम इस भौतिक संसार में सुख से पूरी करने की कोशिश करते हैं। और इसी चक्कर में इतने सारे धर्म बन गए। हाँ, धर्म तो बने, गलत नहीं है, वो गलत नहीं हो। जब तक विभिन्नता नहीं रहेगी तब तक हर एक चीज़ सैचुरेटेड हो जाती है। सैचुरेटेड, जैसे कि पानी में मैं चीनी घोलूँ तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि चीनी घुलना बंद कर देगी, ये सैचुरेटेड हो गया, संतृप्त हो गया। तो जब विभिन्नता रहेगी तो इंटर एक्सचेंज होता रहता है, जिसके कारण हमारी उर्वरकता बनी रहती है उस पथ पे चलने की। यही वजह है कि यहाँ पर इतने सारे धर्म फैले, और कोई वजह नहीं। ईश्वर तो यूँ ऐसा चुटकी बजा दे तो सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति करना ये ईश्वर का उद्देश्य नहीं था। आनंद, वो आनंद जो उसका स्वरूप है, उसका अनुभव करना, ये उसका उद्देश्य था। अगर मोक्ष देना होता तो संसार की, तो प्रपंच रचने की कोई जरूरत ही नहीं थी। काहे के लिए तुम होते, काहे के लिए हम होते, काहे के लिए ये रिकॉर्डिंग होती। यह वजह इसलिए है कि हम अपने इस जीवन को सफल करें। हमारे जीवन में शांति होनी चाहिए, हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए, और हम उसको पहचान सकें, उसको अपने जीवन में अपना सकें। इसलिए ये ईश्वरीय धारणा की जरूरत है। रही सुख की बात, तो सुख और दुख वास्तव में दोनों एक ही शक्तियां हैं। ये एक ही ऊर्जा है जो कि हमको अलग अलग अनुभव देती है। एक ही ऊर्जा है, ऊर्जा भिन्न नहीं, ऊर्जा एक ही है। ये भ्रमवश ही हमें केवल सुख और दुख का अनुभव होता है।
जैसे कि हम कोई चीज़ चाहते हैं, जब वो चीज़ पूर्ण होती है तो हमें एक स्थिरता का, अपने अंतःकरण में एक स्थिरता का कि हाँ भी हमने अचीव कर लिया इस चीज़ को, इसका अनुभव होता है। एक क्षणिक तृप्ति का अनुभव होता है। जब हम उसका भोग करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन एक समय बाद वही भोग हमें कष्टकारी साबित हो जाता है, क्योंकि हर एक कर्म के पीछे बंधन है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। इस मूल बात है, इस प्यास को समझना है, जिस प्यास की वजह से इस पूरे संसार की रचना हुई, जिसकी वजह से हम और आप यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से हमारा ये जीवन है। अगर हमने इसको समझ लिया तो हमारा जीवन भी सुखमय होगा, आनंदमय होगा, और उसकी संभावना हमारे जीवन में है, पूरी संभावना है। हम इस संभावना को लेकर के पैदा हुए हैं, हम इस संभावना के साथ पैदा हुए हैं। हमारे गुरुजी कहा करते थे, खाली हाथ आए जरूर हो, लेकिन आपको खाली हाथ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली हाथ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप भर के लेके जा सकते हो अपने आत्मन में, अपने हृदय में वह आनंद जिसकी कारण ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। आपको खाली जाने की ज़रूरत नहीं। चिंतन करिए, किसी ग्रंथ में क्या लिखा है, किस किताब में क्या लिखा है, किस किताब की क्या मान्यता है, उससे आपको लाभ नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा कि रामचरितमानस को लिखने का जो उद्देश्य था मेरा, स्वांतः सुखाय था, स्वयं के सुख के लिए था, स्वयं के अंतःकरण के आनंद के लिए था। तो जब तक आपके अंदर ये सुख नहीं उतरेगा, ये आनंद नहीं उतरेगा, आपको भी रचना करनी है। मैं नहीं कह रहा कि आप रामायण लिखो, लेकिन आपको अपने आनंद की खोज करनी है। आपका अपना मार्ग है। जब तक आप उस मार्ग को नहीं तलाश लोगे, तब तक इस संसार की कोई भी किताबें आपको सुख, आपको आनंद, आपका जो परम लक्ष्य है वहाँ तक नहीं ले जा सकती, कतई नहीं ले जा सकती। इसके लिए आप ही को चलना है, आप ही को चिंतन करना है, आप ही को गौर फिक्र करना है। रही बात प्यास की, तो ये प्यास तो लगी पड़ी है। इस सृष्टि में जल भी उपलब्ध है, आनंद रूपी जल। अब वो आपकी मर्जी है, चाहे प्यासे निकलो, चाहे पी के गाते बजाते आनंद पूर्वक यहाँ पर जीवन बिता करके आगे का सफ़र जारी रखो। ये चुनाव ही आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी संत हुए, जितने भी महापुरुष हुए, उन्हें इस चुनाव का ही प्रतिफल मिला। गौर कीजिए कि हम बचपन से लेके अभी तक क्यों खेलते रहते हैं, मृत्यु तक खेलते हैं, क्यों खिलौने बदलते हैं, बाकी हमारा खेलना ही जारी रहता है। और वो खेलना केवल इसलिए है क्योंकि हम उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। बचपन होता है, बच्चों के साथ में खेलते हैं, हमको सुख मिलता है। माँ बाप बोलते हैं नहीं पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, नहीं पढ़ते, क्योंकि हमको सुख वहाँ मिल रहा है। फिर पढ़े लिखे, बोलेगा ठीक है पढ़े लिखेंगे तो सुखी हो जाएंगे, पढ़ते हैं लिखते हैं, बोझ लगता चला जाता है, अब सुखी हो जाएंगे, नहीं नौकरी करेंगे तब सुखी हो जाएंगे, नौकरी करने लगे अब सुखी हो गए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब शादी हो जाए, क्योंकि उम्र दूसरी हो गई, ज़रूरतें दूसरी हो गई, शादी हो गई, अब सुखी हो जाएंगे। 1-2 साल बड़ी सुंदरता से कटे, बच्चे हो गए, अब बच्चों के लिए ताम झाम, बच्चों का पढ़ाना, बच्चों का हगना, तमाम सारी चीज़ें। अब बच्चे की जब शादी हो जाएगी तब हम सुखी। बच्चों की शादी हो गई, वो अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए, आप अपने बीमारियों के साथ में, अपने मेंटल हिसाब के साथ में कोने में बैठे हो। नाती हो गए, अब नाती खिलाओ बैठ के, पोते हो गए, पोते खिलाओ बैठ के, उसमें सुख लो। शरीर अब काम नहीं कर रहा, तो उस आनंद की खोज कहाँ कर पाओगे। आज समय है, आज समय है, आज तुम इस सुख को, इस आनंद को पा सकते हो।
मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल नहीं। बात यह है कि आप अपने उस प्यास को समझ जाओ। जिस दिन आप अपने उस प्यास को समझ जाओगे, आपके जीवन का कल्याण मार्ग स्वतः ही प्रकट हो जाएगा, स्वतः प्रकट हो जाएगा। एक्सेलेटर देखा आपने? एक्सेलेटर, मशीनी सीढ़ी, या आध्यात्मिक मार्ग भी कुछ इसी तरीके से थोड़ा फिसलन भरा है, इसको बार बार आपको टच करना पड़ता है। ये खुद आपको लेके जाने के में सक्षम है, आप केवल उस पर खड़े रहिए बस। ये स्वतः सक्षम है। बाहरी आडंबर की कोई जरूरत नहीं, बाहरी दिखावे की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर तुम अपना व्यक्तिगत जीवन लेकर आए हो, हर उस कार्य को करो। और अगर मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, इसे भी करने की कोई आवश्यकता नहीं ना। जब तक आपकी समझ में ना आए तब तक आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको प्यास समझ में आ जाए कि नहीं, वास्तव में आपका हृदय प्यासा है, आपको जरूरत है किसी चीज विशेष की जिससे आपकी तृप्ति हो सके, तब इस संसार में बहुत सारे कुएं हैं, लेकिन पानी सब में एक ही है, उसी सत्य का, उसी चैतन्य का और उसी आनंद स्वरूप का। फिर ये ना देखिएगा कि लाल कपड़ा है कि काला कपड़ा है कि सफेद कपड़ा है कि हरा कपड़ा है, बस डोलची लीजिएगा, डालिएगा। और वास्तव में किसी प्यासे को किसी कपड़े से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्यासे हो तो कपड़े से फर्क नहीं पड़ता फिर कि देने वाला या रस्सी किस रंग की है, बाल्टी कैसी है। पूछो किसी मरुस्थल में फंसे हुए प्यासे से जाकर के, वो पानी मांगेगा, वो ये नहीं देखेगा कि देने वाला कैसा है। वो तो फिर दुनिया की रीत है, वो दुनिया की रीत है। जिस दिन आपको आपकी प्यास समझ में आ जाएगी, उस दिन आधा तो आप पास हो गए, पास हो गया। फर्क इतना है कि आपको अपनी प्यास समझ में आ जाए कि वो कौन सी चीज़ है जो मुझे बार बार नई नई चेष्टाओं को करने के लिए प्रेरित करती है। कि मैंने तरह तरह के कर्म कर दिए, तरह तरह की चीज़ें मैंने खड़ी कर दी ताकि मुझे थोड़ी देर के लिए एक सुख की, आनंद की प्राप्ति हो सके। ये प्यास इस भौतिकता की नहीं है। जितने जल्दी आप समझोगे उतने ही जल्दी आपके लिए आपका मार्ग खुल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा है कि आप लोग चिंतन करेंगे अपने प्यास के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने नैतिक कर्तव्यों के प्रति। बाकी शेष अगले भाग में। जय गुरुदेव।